एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 102वां सर्ग। अनुज्ञा लेकर कुंभ ऋषि के अंतर्हित हो जाने पर विस्मित हुए राजा शिखीध्वज की चिरकाल तक विचार करने के बाद समाधि में विश्रांति। कुंभ ऋषि ने कहा, हे महीपते शिखीध्वज, जिस तरह यह सब विश्व उत्पन्न होता है तथा जिस तरह प्रलय को प्राप्त होता है, वह सब कुछ अध्यारोप और अपवाद से पूर्ण ब्रह्म तत्व ही मैंने आपसे कहा है। हे मुनिनायक, इसको गुरु और शास्त्र से सुनकर तथा अपने विचार से मनन कर भली भांति समझ करके साक्षात दृष्ट तथा आवरण का नाश हो जाने से स्पष्ट हुए परम पद में किसी समय समाधि की प्रधानता से तथा किसी समय व्यवहार से जैसा आप चाहे वैसा ही अवस्थित रहिए। अब तो मैं इंद्र की सभा में जा रहा हूँ। इस पर्व काल में भगवान नारद मुनि इंद्र की सभा में ब्रह्मलोक से आ गए होंगे। यदि वहाँ मुझे वे न देख पाएंगे तो बहुत क्रुद्ध होंगे। भव्य पुरुष को कभी भी गुरुओं को उद्वेजित अर्थात क्रुद्ध नहीं करना चाहिए। संकल्प की लेखा छोड़कर किसी भी वस्तु की अभिलाषा न रखते हुए आप सदा आत्मदृष्टि में ही अवस्थित रहिएगा, क्योंकि यही एक परम पवित्र दृष्टि है जिसका मैंने आपको उपदेश दिया है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, यूँ कहकर वह कुंभ रूपिणी चूड़ाला हाथ में फूल लेकर कुंभ को प्रणाम करने के लिए राजा शिखीध्वज जो ही प्रतिवचन बोलना चाहते हैं त्यों ही अंतर्हित हो गई। जैसे स्वप्न आदि में प्रतिभा में आई हुई धनादि वस्तु अंत में अर्थात जागने पर दिखाई नहीं देती, वैसे ही राजा शिखीध्वज ने अपने आगे अवस्थित कुंभ को नहीं देखा। कुंभ ऋषि के चले जाने पर राजा शिखीध्वज परम विस्मय को प्राप्त हो गया। उसी आश्चर्य को सोच रहा वह चित्र लिखित की नाई स्थित हो गया। राजा शिखीध्वज ने यह विचार किया कि यह विधाता की ही विचित्र लीला है कि कुंभ के ब्याज से सदा अभ्युदय स्वरूप ब्रह्म का मुझे बोध कराया गया। कहाँ तो नारद मुनि का पुत्र कुंभ और कहाँ मैं तुच्छ शिखीध्वज। केवल यह भाग्योदय काल के संयोग से ही वह मैं भली भांति बोधित हुआ। अहो, देवपुत्र ने कैसा सर्वांग सुंदर युक्ति युक्त कहा। अहो, मोह निद्रा में व्याकुल पड़ा हुआ मैं अब चिरकाल के बाद प्रबुद्ध हुआ। मैं कहाँ क्रियाजाल रूप कुत्सित कीचड़ में फंस गया था। जो यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए इत्यादि विभ्रम का चक्र रूप था। अहो, यह प्रत्यक्ष की गई आत्मस्वरूप विशुद्ध और शीतल साम्राज्य पदवी अमृतोद्भव सुधाकर की आकृति से युक्त है। वह वासना शून्य मेरे मन को यहाँ खूब शीतल कर रही है। उसी से अपनी पूर्ण कामता का वर्णन करते हैं। मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं खूब तृप्त हो रहा हूँ तथा एकमात्र सुख से अवस्थित हूँ। तृण का अग्रभाग भी अब मैं नहीं चाहता। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने स्वरूप में अवस्थित हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यूँ सोच रहा वासनाओं से शून्य अंतःकरण से युक्त वह राजा शिखीध्वज पत्थर में खुदी गई प्रतिमा के समान वागादि चेष्टाओं से रहित होकर समाधि में अवस्थित हो गया। उसके बाद निर्विकल्प और उसी समाधि में अचल प्रतिष्ठा प्राप्त कर वह राजा शिखीध्वज पर्वत के शिखर के सदृश अवस्थित हो गया। वह राजा शिखीध्वज उस समाधि में अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर समरस बन करके चिरकाल के बाद विश्रांतमति होने से शीघ्र ही समस्त भयों से छुटकारा पाकर चिरकाल से चले आ रहे योग के द्वारा परिपूर्ण स्वभाव होकर सो गया, अर्थात सुषुप्त की नाई विश्राम करने लगा। 102वां सर्ग समाप्त।